अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, होप यू विल बी फाइन। ओपन योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 177। एक्सरसाइज 11.3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट टू 40%। आपको कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं और कहा है इनमें से कौन सी फ्रैक्शंस जो हैं वो 40% के इक्विवेलेंट हैं। तो आप क्या करेंगे, इन सारी जो फ्रैक्शंस हैं इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और बाद में देखेंगे कि किन का आंसर जो है वो 40% आता है। हम ऑलरेडी जो है लर्न कर चुके हैं कि किस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर जो आएगा उसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आया 40%। इसी तरह से आप 1/4 को भी 1/40 को भी डिवाइड करेंगे। 1 को लिख के 40 से डिवाइड करने के लिए पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, अभी भी छोटा है, फिर पॉइंट 0 लगा के यहाँ पे 0 लिखेंगे। 42 आर 80 एंड 45 आर 200। 0.25 आएगा। 0.25 को 0.025 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.5%। इसी तरह से आप 40/100 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और 1/4 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखेंगे कि इसमें से किन फ्रैक्शंस का जो आंसर है वो 40% आएगा, वो आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी 4/10 का आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लुक एट द ग्रुप ऑफ fractions, decimals and percentages, find the odd one out, explain why it is odd one out। अब यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शंस हैं, कुछ परसेंटेजेस हैं, कुछ डेसिमल्स हैं, इनमें से odd one out फाइंड करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप इस तरह से नहीं बता सकते कि इसमें से कौन सी जो है वो डिफरेंट है। या तो आप सबको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, या सबको डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे, या फिर सबको परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 1/2 को डिवाइड करेंगे। 1 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर है वो 0.5 आएगा। 0.5 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। आप वैसे भी ये चीज़ याद रख सकते हैं कि 1/2 का मतलब होता है हाफ, और जो जब हाफ को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो आपका आंसर आता है 50%। नेक्स्ट है ये, अब नेक्स्ट 1/5 है। तो 1/5 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 1 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.2। 0.2 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 20%। इसी तरह से जब आप 0.2 नेक्स्ट 0.2 है, 0.2 को आप जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 20% आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन तीनों का जो आंसर है वो 20% है, लेकिन जो 1/2 है इसका आंसर 50% आया, तो ये हमारा ऑड वन आउट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे आपको कुछ फ्रैक्शंस हैं, या इस साइड फ्रैक्शन और परसेंटेजेस हैं, इसमें से जो नंबर मिसिंग है वो आपने फाइंड करने हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले आप दूसरी साइड पे देखेंगे कि हमारे पास कौन सी परसेंटेज लिखी गई है। जैसे यहाँ पे 75% है, तो जो 75% होता है वो इक्वल होता है 3/4 के। 75% हमारे पास 3/4 के इक्वल होता है। जो 50% है वो 1/2 के इक्वल होता है, और जो 25% है वो इक्वल होता है 1/4 के। ये कुछ परसेंटेजेस हैं जो आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो 75% है वो 3/4 के इक्वल होता है, जो 50% है वो 1/2 के इक्वल होता है, और जो 25% है वो 1/4 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 75% तो हमने इसे लिख लिया 3/4 के इक्वल है, मीन्स यहाँ पे जो नंबर है इस साइड पे वो 3/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। अब आप देखेंगे कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ऊपर वाला नंबर आए। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 9, मीन्स जो नीचे नंबर है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो देखें 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 12, तो मीन्स यहाँ पे आप 12 राइट कर देंगे। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें 3/4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 है,
तो आप 9 को 3 से डिवाइड करें, 9 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 3 आएगा। उस 3 को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट आप यहाँ देखें तो यहाँ पे दूसरी साइड पे 50% है और जो 50% है वो इक्वल होता है 1/2 के। मीन यहाँ पे जो नंबर होगा वो 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। मीन 1/2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आ रहा होगा वो यहाँ पे राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे 2 है लेकिन यहाँ पे नीचे 50 लिखा हुआ है, तो आप दोनों को डिवाइड करके देखें। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा 25। इस 25 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 25। नेक्स्ट इसी तरह से 2 ओवर ब्लैंक है इज इक्वल टू 25% है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे इस चीज़ को कि जो 25% है वो 1/4 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे जो नंबर है वो 1/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पे 1 था लेकिन यहाँ पे जो है वो 2 लिखा हुआ है, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 2। इस 2 को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जार 8, उस 8 को यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑर्डर दीज डेसिमल्स स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब आपने इन डेसिमल्स को अरेंज करना है और अरेंज इस तरह से करना है कि इसको छोटे से बड़े की तरफ राइट करना है। सबसे पहले देखें 2 है, पहले वाले नंबर को लिखेंगे 2 0 3 2 एंड 0, तो जो 0 वाले नंबर्स हैं वो छोटे हैं। अब पॉइंट के बाद वाला फर्स्ट डिजिट देखें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे छोटा जो है वो 0.2 होगा, उसके बाद 0.3 आएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो ये भी 2 वाला डिजिट है, ये भी 2, और पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, तो मीन्स 2/3 जो है वो छोटा है, फिर 2.4 आएगा और लास्ट पे जो है आपके पास 3.2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपने ये वाले साइंस जो है इनमें पुट करने हैं। देखिए साइन पुट करने के लिए या तो आपको दोनों साइड्स, यहाँ पे है परसेंटेज है तो इस फ्रैक्शन को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप इस परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें या इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे एक तरफ डेसिमल है और एक तरफ फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे या तो इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे या फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक तरफ क्योंकि परसेंटेज है तो हम क्या करेंगे, हम इस हमारे पास जो फ्रैक्शन है इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.6। 0.6 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आता है 60%। यहाँ पे मीन्स ये 60% है। देखिए जो 60% है वो बड़ा है, जो 30% है वो छोटा है, तो इसका जो फेस है इस तरफ को इस तरह से कर देंगे। जो नंबर बड़ा होगा उसकी तरफ इसका फेस ऐसे ओपन रखेंगे और जो नंबर छोटा होगा उसकी तरफ फेस इसका क्लोज रखेंगे। नेक्स्ट 0.4 और 2 ओवर 5 है, तो मीन्स हमें इसको डेसिमल में जस्ट कन्वर्ट करना है, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। आपके पास आंसर आया 0.4। तो देखिए यहाँ भी 0.4 है, यहाँ भी 0.4, दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो इसमें इक्वल का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट 90 है और 0.9 है, यहाँ पे 90% है और इस तरफ 0.9 है, तो यहाँ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 0.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। जब 0.9 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 स्टेप आगे मूव कर जाएगा, तो आंसर आएगा 90%। तो इस तरह भी देखिए 90% है, दोनों 90% है तो इसमें भी इक्वल का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट दीज फ्रैक्शंस डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। आपने इन जो हमारे पास डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल्स हैं, इनको आपने अरेंज करना है और अरेंज इस तरह से करना है कि आपने छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है। तो देखिए इस तरह से हम नहीं बता सकते इसमें से कौन सा जो है वो छोटा है कौन सा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे पहले या तो सबको आप परसेंटेजेस में कन्वर्ट करेंगे या सबको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे या फिर सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। अब देखिए हमारे पास जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर परसेंटेज में नहीं लिखे हुए उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले 2 ओवर 5 है, तो 2 को 5 से डिवाइड करके देखें, आपके पास आंसर आया 0.4। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40%। मीन इसका आंसर आता है 40%। नेक्स्ट है आपके पास 0.1। 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10%। इसका आंसर आता है 10%। नेक्स्ट 3 ओवर 5 है, 3 को लिख के 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 = 30।
0.6 आएगा, इसको जब 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60%। यहाँ पे 60% आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास 50% है। तो आप देखिए, आप इजीली इसको अरेंज कर सकते हैं छोटे से बड़े की तरफ। सबसे छोटा जो है यहाँ पे 10% है, तो मीन सबसे पहले ये नंबर आएगा। उसके बाद हमारे पास ये 40 है, देन हमारे पास 50 है, देन 60 है और देन हमारे पास जो है वो 70 है। अब देखिए, जब आपने आंसर राइट करना है तो आपने ये परसेंटेजेस जो हमने कन्वर्ट किए हैं वो नहीं राइट करेंगे, बल्कि जो ओरिजिनल नंबर होगा हम वो राइट करेंगे। तो सबसे पहले आएगा 0.1, देन आपके पास आएगा 2/5, देन 50%, देन 3/5% और लास्ट पे आएगा 70%। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इन क्वेश्चंस की, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।